राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज माघ मास का 10वां दिन है और आज दिनांक है 23 जनवरी गुरुवार। आज माघ मास मातम्य की कथा सुनने से पहले आपको सुनाते हैं एक महादानी राजा नृप की कहानी। द्वारिका में शाम का समय था। श्री कृष्ण उन दिनों अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में ही रह रहे थे। जरासंध के उत्पातों से तंग आकर उन्होंने वहां से दूर पश्चिमी समुद्र के पास द्वारिका में अपनी राजधानी बनाई थी। यह राजधानी अत्यंत सुंदर थी। इसमें ऊंचे ऊंचे महल और अट्टलिकाएं थीं। ऊंचे शिखरों पर लहराते ध्वजों वाले मंदिर थे। सुंदर और आकर्षक वस्तुओं से पटे बड़े बड़े बाजार थे। इसकी सड़कें चौड़ी और चिकनी थीं। इन पर दोनों शाम सुगंधित जल का छिड़काव होता था। बाजार में सुंदर सुंदर सरोवर और जलाशय थे, जिनकी सीढ़ियां सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई थीं। इन तालाबों में सदा जल भरा रहता था, जिसमें कमल, कुमुदनी आदि विविध रंगी और सुगंधित पूरित पुष्प खिले रहते थे। फूलों पर भौरे मंडराते रहते थे, जिसके फलस्वरूप कोई उनके पास जाकर उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करता था। इन जलाशयों में विविध मछलियां अठखेलियां करती थीं, जिसके फलस्वरूप इन सरोवर की शोभा निराली हो उठी थी। नगर के भीतर ऐसी शोभा थी तो बाहर भी कुछ कम नहीं था। नगर के किनारे किनारे बड़े बड़े और मनमोहक उपवन लगे थे। कुछ में सभी ऋतुओं में फल देने वाले फलदार वृक्ष लगे थे, तो कुछ में सभी प्रकार के गंध पूरित फल। उन फलों में सभी थे गुलाब, जूही, चमेली, बेला, रातरानी, कनेर, गुड़हल, गेंदा, गंधराज आदि। इन सुंदर उपवनों में नगरवासी प्रायः भ्रमण हेतु आते ही रहते थे। शुद्ध वायु के लिए उपवनों से अच्छा स्थान नहीं हो सकता था। एक दिन श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न अपने कुछ साथियों के साथ, जैसे चारुभानु, गद और सांब आदि के साथ उपवन के परिभ्रमण को आए। वह देर तक इधर उधर घूमते, फूलों की शोभा निहारते रहे और उनकी गंध से अपने को तृप्त करते रहे। घूमते घूमते उन्हें प्यास लगाई। वे प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढते रहे, पर दुर्भाग्यवश पानी उन्हें कहीं नहीं मिला। नगर के अंदर तो कई सरोवर थे, पर नई बस रही राजधानी के उपवनों में अभी तक जलाशय की व्यवस्था करने की बात किसी के ध्यान में नहीं आई थी। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने सोचा, वह पिता से कहकर इन उपवनों में सुंदर स्वच्छ जलाशयों का निर्माण कराएंगे, जिससे आगे चलकर किसी को पेयजल के संकट का सामना नहीं करना पड़े। पर यह तो भविष्य की बात थी। अभी जो सभी पिपासा से पीड़ित हो रहे थे, उसका क्या उपाय था? घूमते घूमते वे एक कुएं के पास पहुंचे। उन्हें कुएं को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्यास से व्याकुल उन लोगों ने सोचा कि उनकी प्यास अब शांत होकर रहेगी। वे कुएं के पास गए और उसके भीतर झांका तो उनकी सारी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। कुएं में एक बूंद जल नहीं था। पता नहीं वह कब से सूखा पड़ा था, किंतु उसमें एक विचित्र जीव को देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा था। कुआं काफी लंबा चौड़ा और गहरा था। गिरगिट का आकार किसी पर्वत की तरह लग रहा था। कुछ देर तक तो इन लोगों ने गिरगिट को कौतूहल पूर्वक देखा, किंतु शीघ्र ही उसकी छटपटाहट से द्रवित हो गए। वह कुएं से निकलने को बेचैन था, किंतु लाख प्रयासों के बाद भी वह उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह कुएं की दीवार पर शक्ति लगाकर चढ़ने का प्रयास करता, किंतु थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही फिसलकर गिर पड़ता। वह बार बार कुएं के चारों दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करता, किंतु थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ही फिसलकर गिर जाता। इन लोगों को उसके कष्ट के निवारण का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दीवारों से फिसलने और गिरने के कारण उसका शरीर लहूलुहान हो रहा था। दर्शकों को इन पर बहुत दया आई। उन्होंने पेड़ की डालियों और रस्सियों के सहारे उसको निकालने का प्रयास किया, किंतु इस पर्वताकार गिरगिट को निकालना आसान नहीं था। कोई भी रस्सी या पेड़ की डाली उसके भार को सहन नहीं कर पाती और टूट जाती।
वे निराश हो गए और उन्होंने मन ही मन भगवान कृष्ण को स्मरण किया। वह तत्काल उस कुएं के पास पहुंच गए जिसमें वह गिरगिट गिरा पड़ा था। दर्शकों ने उन्हें बताया कि इस दुखी जीव को निकालने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु वे उसे निकालने में सफल नहीं हो सके। उसके दुख से सभी दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा, पता नहीं कब से भूख प्यास से पीड़ित इस अंधे कुएं में पड़ा है। आप सर्वशक्तिमान हैं, कृपा करके इस निरीह प्राणी को इस अंधकूप से निकालिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने बाएं हाथ से ही उस विशाल गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दिया। निकालते ही वह गिरगिट गिरगिट नहीं रहा, वह एक प्रकाशवान पुरुष के रूप में वह परिवर्तित हो गया। उसके सिर पर मुकुट और शेष शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। उसका रंग इतना गोरा था कि लगता था कि वह कच्चे सोने से बना है। इस तेजोमय पुरुष को देखकर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए, किंतु अन्य लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने उससे पूछा, आप देखने से ही कोई देव पुरुष लगते हैं, आपको गिरगिट की योनि में जन्म लेकर इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। निश्चित ही आप पूर्व जन्म में कोई पराक्रमी राजा महाराजा थे। उस पुरुष ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, आपका सोचना एकदम ठीक है। आप कोई अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है। फिर भी आप पूछते हैं तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मुझ पर अपार कृपा है। आपके दर्शन मात्र से कोई यज्ञ जप तपस्या किए गिरगिट की योनि से मेरा उद्धार हो गया। मैं पहले नृग नामक राजा था। मेरे पास अपार संपत्ति थी। मैं उसे अपने भोग विलास में नहीं लगाकर दूसरों के मध्य उनके दान में लगाता रहता था। दान लेने वालों की मेरे यहाँ भीड़ लगी रहती थी, विशेषकर ब्राह्मणों की। मैंने कई दुधारी गायों को बछड़ों के साथ ब्राह्मणों को दान दिया। दान देने से पूर्व मैं गायों के सींगों को सोने से मड़वाना नहीं भूलता था। उनके खुरों में चांदी मड़वाता था तथा उन्हें रेशमी वस्त्र, स्वर्ण निर्मित हार और अन्य आभूषणों से सजाकर ही दान करता था। भगवान मेरी दानशीलता प्रसिद्ध थी। मैंने गाय ही नहीं, भूमि, सोना, घर, घोड़े, हाथी, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न आदि दान किए। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। बहुत से कुएं, जलाशय आदि बनवाए। भगवान कृष्ण ने पूछा, इतना सब करने के बाद भी आपको यह निकृष्ट गिरगिट योनि क्यों प्राप्त हुई। राजा नृग ने कहा, भगवान ने ठीक ही पूछा। एक अनजानी गलती से मेरी ये दुर्दशा हुई। एक दिन ऐसे तपस्वी ब्राह्मण की गाय, जो कभी दान नहीं लेता था, मेरी गायों के झुंड में आ मिली। मुझे इसका कोई पता नहीं था। मैंने अन्य गायों की तरह उसे भी सजा संवार कर किसी अन्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण इस सजी सजाई गाय को लेकर चला तो गाय के वास्तविक मालिक से उसकी मुलाकात हो गई। उसने कहा, यह गाय मेरी है, तुम कहाँ लिए जा रहे हो। इसको सजाने संवारने से मैं इसको पहचानने में नहीं भूल सकता। दान लिए ब्राह्मण ने कहा, गाय तुम्हारी नहीं, मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसे दान में दिया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए मेरे समीप पहुंचे। एक ने कहा, यह गाय मुझे अभी अभी दान में दी गई है। दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो राजा द्वारा मेरी गाय चुरा ली गई है। मैं दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय की और कहा, मैं लाख उच्च कोटि की गाय दूंगा, आप लोग यह गाय मुझे वापस कर दीजिए। गाय के वास्तविक मालिक ने कहा, मैं अपनी गाय के बदले कुछ नहीं लूँगा, और वह चला गया। दूसरे ने कहा, 1 लाख क्या कई लाख गायें भी मुझे दीजिए तो भी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ, और दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। कालक्रम में मेरी मृत्यु हुई। मैं यमलोक पहुँचा। यमराज ने पूछा, आपने बहुत पुण्य कार्य किए हैं, किंतु एक छोटा सा पाप भी आपसे हुआ है, भले ही अनजाने में हुआ हो। आप बताइए कि आप पहले अपने पाप का फल भोगेंगे अथवा पुण्य का। मैंने कहा, पहले पाप का ही भोग लेता हूँ। मेरे कहते ही मैं विशाल गिरगिट बनकर धरती पर आ गिरा। अनजाने में मेरी हुई इस गलती के कारण मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा।
द्वारिका के इस कुएं में लंबे समय से पड़ा हुआ था और कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। फिर राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और परिक्रमा की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वह दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। अगर कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ग का दान करे, स्वर्ण का दान करे, रत्न अनुदान और भूमि दान करे कि इससे पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति मिलेगी, या फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थ में स्नान करे और काशी में ग्रहण के अवसर पर दान करे, शुद्धि के लिए अनेक दान करे, तो इन सभी पूर्व कर्मों के बावजूद वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता। केवल एक बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण सच्चे मन से करने पर भी त्रिलोक के समस्त पापी एक क्षण में संसार के आवागमन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। अगर कोई नाम जप करने वाला हजारों अपराध होने पर भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। अगर उसे पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति भी करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए अधिक से अधिक नाम जपने से अधिक भगवान की कथाओं को सुनने का प्रयास करके उसे अपने जीवन में प्रयास करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए आज के मातम्य की कथा। इससे पहले की कथा में आपने सुना था, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है वह रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवतुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दी रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता।
ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वाक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये थी आज के अध्याय की कथा। आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।